हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। पिछला वीडियो में हमने कोक का हॉट स्ट्रेंथ के बारे में जाना था। आज हम कोक का जो कोल्ड स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली पिछले वीडियो में हमने सी एस आर सी आर आई के बारे में जाना था। तो हॉट स्ट्रेंथ मतलब उसका बीएफ में क्या उसका यूज रहता है, उस पर क्या इम्पेक्ट आता है बीएफ में। तो उसी तरह से वर्ड स्ट्रेंथ की तरह पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ को अलग अलग पैरामीटर अलग अलग टेस्ट के द्वारा मतलब बहुत तीन चार टाइप का टेस्ट है। मीडिया में हम लोग जनरली माइकम के द्वारा जानते हैं उनको। माइकम जनरली हम प्रिफर करते हैं एज कोल्ड स्ट्रेंथ वेरीफाई करने के लिए कि कोक में कितना कोल्ड स्ट्रेंथ है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ पे यहाँ पे हम लोग ने चार टाइप का कंपैरिजन के लिए चार टेस्ट को मतलब कंपेयर किया है। जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से उसका अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से उसका कोक का मैकेनिकल स्ट्रेंथ को हम लोग टेस्ट करते हैं। तो कोक का हम लोग पहले बात करेंगे तो माइक्रो के लिए हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ जगह पे सभी प्लांट में कोल्ड स्ट्रेन के लिए माइकम यूज होता है। तो माइकम में देखेंगे तो उसके लिए क्या क्या हमको सैंपल प्रिपरेशन कौन से साइज का सैंपल प्रिपरेशन करना है, उसमें कौन सा टाइप का सील यूज करना है सैंपल कलेक्शन के टाइम पे, वो सब देखेंगे। ठीक है। तो माइकम में इंडेक्स के लिए हमको पहले तो जो सैंपल कलेक्ट करना है वो जो सैंपल कलेक्ट करेंगे हमको टोटल 200 केजी का सैंपल कलेक्शन रहेगा हमारा साइड से। 200 केजी में से हम लोग जो माइकम के लिए यूज करेंगे वो ग्रेटर देन 63 mm का कोक यूज करेंगे। जो राउंड सीव से आपका जो सीव हो वो राउंड सीव वाला होना चाहिए। राउंड सीव से पास करके वैसा मतलब राउंड सीव में पास करने के बाद 60 ग्रेटर देन 63 mm का जो कोक है वो आपको यूज करना है। जनरली मैक्सिमम प्लांट में 50 to 80 mm का कोक यूज करता है माइकम के लिए। तो आपको टोटल 200 केजी में से 50 केजी का कोक सैंपल के लिए लेना है, कलेक्ट करना है टेस्ट के लिए। जो कोक आप लेंगे उसको आपको पहले ड्राइंग करना है। ये आपको इंश्योर करना है कि वो कोक जो आप माइकल के लिए यूज कर रहे हो उसका मॉइस्चर लेस देन 3% होना चाहिए। ठीक है। जो माइकल के लिए ड्रम यूज होता है तो जो स्टैंडर्ड इस पर आया सो 1 by 1 मीटर का ड्रम यूज होता है। ठीक है। 1 मीटर डायरेक्ट का और 1 मीटर विड्थ का ड्रम यूज होता है। उसमें इंटरनली 100 mm के 4 एंगल्स दिए हुए रहते हैं। चार एंगल दिए हैं इंटरनली। और ये कोक को माइकम ड्रम में मतलब पेमेंट करने के बाद 50 केजी कोक को माइकम ड्रम में प्लेस करने के बाद डालने के बाद उसका टोटल 100 रिवॉल्यूशन करना है। रिवॉल्यूशन कितना 25 पर आरपीएम 25 आरपीएम पे उसको रोटेट करना है। मतलब टोटल 4 मिनट का प्रोसेस रहेगा। 25 आरपीएम टोटल 100 रिवॉल्यूशन आपका कंप्लीट करना है। रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद आपको कोक को बाहर निकाल के उसको दो सील लगाना है। 40 mm का और 10 mm का राउंड सील में उसको पास करना है। जो 40 mm से पास नहीं होता है मतलब ग्रेटर देन 40 mm है वो आपका इंडेक्स हो जाएगा M40। और जो 10 mm से पास रहेगा वो आपका M10। ये आपका क्या इंडेक्स आपको क्या सजेस्ट करता है, जितना आपका M40 ज्यादा रहेगा उतना कोक आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। M10 आपका जितना कम रहेगा उतना आपका कोक का क्वालिटी अच्छा है। ठीक है। तो ये हो गया माइकम। उसका माइकम का देखा जाए तो उसका लगभग पैरामीटर सब सेम ही है। वैसा एसी ड्रम टेस्ट है, ये भी ISO के अंडर नहीं आता है। तो उसमें क्या है आपको टोटल 200 केजी जैसे माइक्रो में कलेक्ट करते हैं वैसे 200 केजी का सैंपल कलेक्ट करना है। उसमें से 50 केजी वो लेना है ग्रेटर देन 20 mm का। तो उसका भी मॉइस्चर लेस देन 3% होना चाहिए। उसका माइक्रो का जो ड्रम है वही ड्रम इसमें यूज होगा 1 by 1 मीटर का। और उसमें भी इंटरनली 4 एंगल रहेगा। 100 mm के 4 एंगल्स रहेंगे। इसको बस माइक्रो में हम क्या करते थे 100 रिवोल्यूशन टोटल करवाते थे। और इसमें आपको टोटल 500 रिवॉल्यूशन करना है 25 आरपीएम पे। ठीक है। और रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सीवम को लगाना है 20 mm का और 10 mm का। ग्रेटर देन 20 mm रहेगा वो I20 और लेस देन 10 mm रहेगा वो I10। 10 ये आपका लेस देन 10 mm आपका 5 जनरेशन को
इंडिकेट करेगा ग्रेटर देन 20, जितना आपका ज्यादा रहेगा उतना आपका कोक का स्ट्रेंथ अच्छा है वो इंडिकेट करेगा। ठीक है। थर्ड है एएचडीएम टम्बलर। इसमें क्या है कि आपका 51 से 76 का कोक आपको टेस्टिंग के लिए देना है। और एक खास ध्यान रखना है कि उसमें स्क्वायर मेश यूज होता है। ठीक है, स्क्वायर मैश वाला ज्यादा यूज होता है। तो और उसमें टोटल 11.3 kg का सैंपल कलेक्ट रहेगा, उसमें से 10 kg आपको टेस्टिंग के लिए देना है। और इसमें एक है कि आपको मैक्सिमम 1% कोक में मॉइस्चर होना चाहिए जी टम्बलर इंडेक्स के लिए। ठीक है। और उसका जो ड्रम का जो साइज रहेगा 914 बाई 457 का जो उसका ड्रम का साइज रहेगा। और आपने उसमें इंटरनली दो एंगल है, 51 के दो एंगल लगाए हैं और लगा होना चाहिए। और बाकी उसका 1400 रिवोल्यूशन उसका कंप्लीट करना है 24 RPM पे। ठीक है। एक कंप्लीट होने के बाद जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें एक 27 का और 6.75 का दो सिम आपको मानना है। ग्रेटर देन 27 आपका स्टेबिलिटी फैक्टर इंडिकेट करेगा और ग्रेटर देन 6.75 आपका हार्डनेस फैक्टर मतलब इंडिकेट करेगा। स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब ये हम दोनों हम बाकी सब में क्या देख रहे थे माइकम और एलसीड में कि M40 आपका जितना अच्छा जितना ज्यादा है और यहाँ पे जितना कम है उतना आपका कोक का क्वालिटी अच्छा है। पर इस टेस्ट में क्या है कि आपका स्टेबिलिटी फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए और हार्डनेस फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए। मतलब ये दोनों इंडेक्स जितना ज्यादा है, जितना ग्रेटर वैल्यू में आ रहा है उतना आपका कोक का क्वालिटी अच्छा है। ठीक है। थर्ड वाला है JS ये जापान में यूज होता है जनरली। इसमें क्या है कि ग्रेटर देन 50 का वो आपको स्क्वायर मेश के पास में हो वैसा कोक लेना है। टोटल सैंपल साइज रहेगा 40 kg का, उसमें से 20 kg आपको टेस्ट के लिए लेना है। इसमें भी मॉइस्चर मैक्सिमम कोक का 3% होना चाहिए। और इसमें जो ड्रम यूज होता है 1.5 है, 1.5 मीटर का है। और इसमें 6 एंगल्स लगे हुए हैं ड्रम में, जो 250 mm के। ठीक है। इसमें दो पार्ट में आपका ड्रम इंडेक्स में किया जाता है। पहले तो आपका 30 रिवोल्यूशन करना है 15 RPM पे। ये हो गया आपका DI 30 का 15। तो इसमें क्या है कि 30 रिवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद आपको कोक को बाहर निकालना है। बाहर निकलने के बाद उसमें 15 mm का सीव मारना है। तो ग्रेटर देन 15 mm जितना भी कोक मिलेगा ये फर्स्ट 30 रिवॉल्यूशन के बाद उसको फिर से आपको ड्रम में डाल के फिर आपको 150 रिवॉल्यूशन उसको रोटेट करवाना है 15 RPM पे। मतलब पहले आपका 30 RPM हो गया, 30 रिवॉल्यूशन करवा दिया, उसके बाद फिर कोक को आपने निकाल लिया। फिर आपने फिर 150 RPM रोटेट करवाने के बाद फिर उसको आपको सील करना है। तो फिर सीव करने के लिए फिर आपका ग्रेटर देन 15 mm जितना कोक आएगा। मतलब ये वाला रिवॉल्यूशन 150 रिवॉल्यूशन टोटल आपका होगा 150 प्लस 30 टोटल 180 रिवॉल्यूशन इसका कंप्लीट होने के बाद आप 15 mm का जो जाली मारेंगे स्क्वायर बेस वाला, तो उसमें आपका कितना मतलब आता है, जितना परसेंटेज आपका कोक का ज्यादा आता है उतना आपका कोक आपका स्ट्रोंगर है ये इंडिकेट करता है। तो ये सभी चारों टाइप का कंपेरिजन आपको दिखाया। इसमें मैक्सिमम हमारे इंडिया में माइका में यूज होता है। तो जितना आपका M40 लगभग आपका अगर 80 to 83% से ज्यादा है तो मतलब मच स्ट्रॉन्गर कोक है, अच्छा कोक है। और के लेस देन मतलब M10 आपका लेस देन 7% है, मतलब बहुत आपका कोक गुड कंडीशन में है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसमें अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में वीडियो था। अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।